नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं चंबल घाटी परियोजना। इस टॉपिक का संबंध मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से है। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं चंबल घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं, जितनी भी योजना आती है, हम सभी पढ़ने वाले हैं। पहला आपका टॉपिक आज का है चंबल घाटी परियोजना। इस टॉपिक का लाभ आपको सभी एग्जाम जैसे एमपीपीएससी प्री, मेंस, पटवारी, एमपीएसआई, एसएससी, जितनी भी एग्जाम होती हैं सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस टॉपिक को मैप के माध्यम से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। चलिए, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच पाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है और इसके उद्देश्य या इसके महत्व या इससे क्या लाभ होता है। देखिए, नाम से क्लियर है कि कई सारे उद्देश्य को लिए, कई सारे उद्देश्य पूरे करने के लिए बनाई गई योजना। एक से अधिक, सही शब्द है, एक से अधिक, एक से अधिक उद्देश्यों, है ना, एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई नदी घाटी परियोजना। एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई नदी घाटी परियोजना को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी नदी जैसे नर्मदा है, ताप्ती है ना, चंबल है, तो बड़ी बड़ी नदियों पर बांध या जलाशय का निर्माण होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, सिंचाई। जैसे चंबल घाटी जो परियोजना है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश और एमपी प्लस राजस्थान के साथ में इसका निर्माण किया है। तो इन दोनों क्षेत्रों में जो कृषि क्षेत्र है, तो वहाँ पर सिंचाई का पानी यहाँ से पहुँचता है ना, इसके माध्यम से वहाँ पे जो पानी की कमी होती है, अगर कृषि क्षेत्र में, तो वहाँ कृषि हो रही है, तो वहाँ पर जो है सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है के माध्यम से। पेयजल, दोनों क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पानी कम है वहाँ पर इसके माध्यम से पानी पहुँचता है, पानी का सप्लाई होता है, या आपूर्ति होती है। ठीक है, जल विद्युत को बोलते हैं हाइड्रो पावर। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रो पावर। हमारे देश में जितना भी बिजली का उत्पादन होता है तो उसमें से 11% जो है हाइड्रो पावर का होता है, 11%। ठीक है, 100 में से जितना भी प्रोडक्शन होता है भारत में, उसमें से 11.5% जो है हाइड्रो पावर का होता है। ठीक है, सरकार इसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तो उसके माध्यम से मध्य प्रदेश और राजस्थान को बिजली प्राप्त होती है। काफ़ी बड़ा योगदान है। मत्स्य पालन, है ना, इससे भी आपका रेवेन्यू आता है सरकार का और इससे रोजगार बढ़ता है। इसके बाद अगला है पर्यटन विकास। इससे भी रेवेन्यू सर, इससे क्या लाभ होता है, सर रेवेन्यू आता है, इससे सरकार को रेवेन्यू आता है और जहाँ के जो पब्लिक है उनको रोजगार मिलता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है रोजगार के अवसरों का सृजन। देखिए, इन सभी के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो बेसिकली है, इसके उद्देश्य हैं सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, मत्स्य पालन, पर्यटन विकास और रोजगार के अवसरों का सृजन। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है और मैप के माध्यम से इसको समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो, अब बात करेंगे चंबल घाटी परियोजना के बारे में। देखिए, तो आज का टॉपिक है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है। ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है, आपको याद होना चाहिए। यदि आप एमपी जी के पढ़ रहे हो तो आपको एमपी का मैप अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए, चंबल नदी है, टॉपिक का नाम है चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी की बात हो रही है। तो चंबल नदी का उद्गम यहाँ से होता है, यहाँ महू पड़ता है, इंदौर के महू के पास से ऐसी निकलती है, यहाँ से निकल जाती है, यहाँ यमुना में मिलती है, तो यमुना गंगा में। ठीक, चलिए, इस नदी पर चंबल घाटी जो परियोजना है, इसके अंतर्गत इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। पहला आपका मंदसौर में है गांधी सागर, दूसरा यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर, तीसरा है जवाहर सागर और चौथा बना हुआ है कोटा में कोटा बैराज। 4 बांध बने हुए हैं। ठीक है, 3 मुख्य हैं, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, मंदसौर में है, 2 राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर और कोटा में जवाहर सागर का निर्माण किया। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग की, पश्चिमी उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, इसमें 3 जिले इसमें मुख्य रूप से इसमें लाभान्वित होते हैं, रतलाम है, मंदसौर और नीमच। ठीक, तो 3 जिलों की बात यहाँ पर हो रही है। आपको इनका जो मैप का जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र की बात हो रही पता होना चाहिए आपको। चंबल घाटी परियोजना किस क्षेत्र में, यदि आप टॉपिक पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मैप के किस क्षेत्र की बात हो रही है, किस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तभी आपको समझने में आसानी होती है और कॉन्सेप्ट भी जल्दी क्लियर होते हैं।
चलिए सबसे पहला बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या निर्माण हुआ है। थोड़ा सा चलिए, ये देखो आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से, ताकि जल्दी आपको क्लियर हो। चंबल घाटी परियोजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1953-54 के मध्य में। ये जो योजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इन दोनों के मध्य में इसका निर्माण किया गया है ताकि इसका लाभ दोनों राज्यों को मिल सके। अब इसका क्या लाभ होता है हमने पढ़ लिया है। इसमें जो बिजली उत्पादन होता है, आपको जो विद्युत उत्पादन होता है, तो विद्युत का उत्पादन होता है 386 मेगावाट। कितना होता है? 386 मेगावाट। 3 चरणों में 3 स्टेप में ये पूर्ण हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत 3 डैम का निर्माण किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला जो है एक मध्य प्रदेश में है, बाकी 2 राजस्थान में है। एमपी में कौन सा है? इसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी सागर बांध। इसके माध्यम से 115 मेगावाट बिजली का निर्माण होता है। बाकी 2 हैं राजस्थान में। पहला है आपका राणा प्रताप सागर बांध, इसके माध्यम से 172 मेगावाट। तीसरा है जवाहर सागर बांध के माध्यम से 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। चौथा है आपका कोटा बैराज डैम, ठीक है। इसके माध्यम से सिंचाई सिंचाई होती है और पेयजल की जो पेयजल, ठीक। बेसिकली 4 शब्द होता है एमपी और राजस्थान को, ठीक। चलिए, तो 53-54 में इसकी स्थापना हुई है। एमपी राजस्थान के मध्य इसकी निर्माण किया गया है। इसमें प्रोडक्शन होता है बिजली का 386 मेगावाट 386, और 3 चरणों में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है, 3 स्टेप के माध्यम से, ठीक। अब देखिए इनकी लोकेशन का देखते हैं। ये देखिए, ये आपकी चंबल नदी है। यहाँ पर देखिए ये एमपी, ये देखिए ये एमपी राजस्थान की बॉर्डर है, ठीक है। और चंबल नदी देखो, ऐसी चंबल नदी निकली है। देखो ये चंबल नदी है। ये देखो एमपी की बॉर्डर को क्रॉस करती हुई यहाँ से ऐसी, यहाँ से ऐसी चल रही है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से निकल जाती है, पहाड़ से आगे निकल जाती है, ठीक। अब जो 3 बांध हैं, अब देखो, ये देखिए लोकेशन। सबसे पहला आपका बांध है ये वाला। सबसे पहला आपका बांध है गांधी सागर बांध है, ठीक है। पहला बांध है जो एमपी में बना हुआ है, मंदसौर में है ये। दूसरा ये आपका ये जो क्षेत्र है, ये आपका राणा प्रताप जलाशय है। इसके बाद ये देखो, ये जो आपका बांध है, ये इसका नाम है जवाहर सागर। क्या नाम है इसका? सॉरी, इसका नाम है राणा प्रताप। इसका नाम है राणा प्रताप बांध, ठीक। ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में इसका निर्माण किया गया, ठीक है। पहला आपका गांधी सागर है, इसके बाद यहाँ पर राजस्थान में राणा प्रताप है। इसके बाद ये देखिए यहाँ से बढ़ के यहाँ पर जो है, यहाँ पे कोटा में जवाहर सागर बांध है। इसके बाद यहाँ पर कोटा, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोटा बैराज नाम से एक डैम बनाया हुआ है। का बैराज का क्या यूज़ है, इसका क्या उद्देश्य है, इसको हम आगे पढ़ेंगे बहुत आराम से, ठीक। तो 4 बांध हम पढ़ लिए हैं। गांधी सागर, उसके बाद राणा प्रताप सागर है, इसके बाद जवाहर सागर बांध है, उसके बाद लास्ट में कोटा बैराज। तो कोटा में है, ये आपका चित्तौड़गढ़ में है, ये आपका मंदसौर एमपी में है, ठीक है। चलिए लोकेशन क्लियर है आपको। अब ये देखिए, ये है गांधी सागर बांध है। कौन सा है? गांधी सागर बांध है। ये एमपी में है। 115 मेगावाट बिजली का निर्माण करता है ये देखिए ये वाला बांध है। यहाँ से पानी इस प्रकार से आ रहा है, यहाँ इससे रुका गया है, यहाँ इसको रुका गया। इसके माध्यम से जो है, जो भी आपकी समस्या, जो भी आपके उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति होती है, ठीक। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में इसका निर्माण किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए गांधी सागर बांध के बारे में जो भी फैक्ट है उसको पढ़ लेते हैं। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इसका जो शिलान्यास है, इसका जो उद्घाटन है, कब किया गया? 7 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, ठीक है। निर्माण की बात करें, 54 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, शिलान्यास हुआ था। 60 में कंप्लीट हुआ। 60 में मंदसौर के भानपुर तहसील में बनाया गया इसका, ठीक है, बनाया गया। यह बांध 554 मीटर लंबा और 64 मीटर ऊंचा है। 554 ऐसे लंबा मीटर लंबा है, और हाइट की बात करें 64 मीटर के आसपास।
अब देखिए सिंचाई कहाँ होती है, तो 3 जिले हैं, मंदसौर, रतलाम और नीमच। इन 3 क्षेत्रों में इससे सिंचाई होती है। और कितनी होती है, तो 11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इससे होती है। कितनी होती है, किन जिलों में होती है, मंदसौर, रतलाम और नीमच। कितना क्षेत्र है, 11 लाख, 11 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित इससे होती है। चलिए, अब जो विद्युत का उत्पादन कितना होता है, 115 मेगावाट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नोट, इसमें काफ़ी एक नोट है। गांधी सागर बांध चंबल नदी का प्रथम और सबसे पहला, ये सबसे प्रथम और सबसे बड़ा बांध है। गांधी सागर जो है चंबल नदी का सबसे बड़ा है और सबसे प्रथम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और भविष्य में भी आने की संभावना है। चलिए, अगला है आपका राणा प्रताप सागर। तो समझे, देखो राणा प्रताप सागर है, ठीक है। अगला आपका है राणा प्रताप सागर। कहाँ पर है ये, गांधी सागर के आगे। अभी देखा था मैप में हमने। इसका निर्माण कब हुआ, 1964 में इसका निर्माण हुआ है। उसके ठीक 4 साल बाद चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में इसका निर्माण किया गया है। इसमें होता है 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस बांध की ऊंचाई है 54 मीटर, लंबाई है 1100 मीटर। काफ़ी लंबा है ये। 172 मीटर इसमें प्रोडक्शन होता है। इतना काफ़ी है इसमें। चलिए अब देखें, हम बार बार मैप का उपयोग कर रहा था कि आपको समझ में आ जाए। ये देखो, यहाँ से चंबल नदी ऐसी आ रही है और यहाँ पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। ये देखिए पानी ऐसे जाकर यहाँ पर ऐसे आकर यहाँ पर देखो, ये जो है ना, यहाँ पर रावत भाटा में, चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में राणा प्रताप सागर डैम का निर्माण किया गया। ठीक है, पानी इस प्रकार से जाता है, जो आपको चंबल नदी इस प्रकार से बहती है यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं अगला, जवाहर सागर बांध। कहाँ पर है ये जो बांध है ये है आपके, चलो, ये कोटा में आता है। ये यहाँ कहीं पे आपका बांध, ये देखो यहाँ कहीं आपका बांध है, यहाँ पर आपका बांध है, यहाँ पर है राणा प्रताप सागर। इसका पानी यहाँ से ऐसे आता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे आके यहाँ पर पानी रोका जाता है। इस बांध का नाम है जवाहर सागर बांध। क्या नाम है इसका, जवाहर सागर बांध। यहाँ से 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इतना क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जवाहर सागर बांध के बारे में जो फैक्ट है पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपका है जवाहर सागर बांध। अब देखो, ये आपका जवाहर सागर है। फिर देखें इसको, यहाँ से पानी ऐसा आ रहा है। ये देखो, ये कौन सा बांध है, ये है आपका, ये है राणा प्रताप, ये आपका राणा प्रताप सागर बांध है। क्लियर है, पानी ऐसा आता हुआ ऐसा है। देखिए यहाँ पे, जहाँ पर आपका जवाहर सागर है, यहाँ पर आगे, यहाँ पर ये जो है ना, ये देखो यहाँ पर है आपका कोटा बैराज। कोटा में कोटा बैराज डैम, कोटा बैराज। ठीक, चलिए, इसका क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, इसको आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या देखो, क्या इसका निर्माण हुआ 1971 में, 60, 64, 71। तो 1971 में राणा प्रताप सागर बांध से 33 किलोमीटर दूर, ये आपका कौन सा, ये है राणा प्रताप, इससे 33 किलोमीटर दूर दूरी पर ये क्षेत्र है, यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। दुर्ग कोटा राजस्थान में निर्मित इसका निर्माण किया गया है। ये बांध जो है 45 मीटर ऊंचा है, 440 मीटर जो है लंबा है। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 99 मेगावाट। इतना इसमें काम का यही है, इतना पर्याप्त है। चलिए, लोकेशन ध्यान रखिए आप, बस लोकेशन कहाँ पर है। अब देखें, अब है आपका कोटा बैराज। अभी देखा हमने कहाँ पड़ता है, लोकेशन समझिए आपने। ये जो है पानी आ रहा, देखो यहाँ से ये जल ऐसा आ रहा, देखो ये जल ऐसा आ रहा है। ठीक है, इसके पहले जवाहर सागर बांध है, यहाँ से पानी ऐसा आ रहा है, ये देखो चंबल नदी है। ठीक है, ऐसा पानी बह रहा है, दिशा इसकी ऐसी। ये आपका जो है, ये आपका कोटा बैराज डैम का निर्माण, कोटा बैराज बांध का यहाँ पे निर्माण किया। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में क्या फैक्ट है पढ़ लेते हैं, आइए। बहुत महत्वपूर्ण है, समझे इसको। यह राजस्थान के कोटा में स्थित है। कहाँ पर है, कोटा में। अवरोधक बांध, इसके माध्यम से जल को रोका जाता है और बाकी जो आपका उद्देश्य है, सिंचाई का पानी है, पेयजल, वो भी इसकी आपूर्ति होती है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण कार्यवर्ष 1953 में शुरू हुआ और 1960 में पूर्ण हुआ। 6 साल में, 7 साल में इसका काम पूरा हुआ। 53 में शुरू हुआ, 60 में कंप्लीट हुआ। इस बांध के पास में ताप विद्युत सुपर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया गया है। इस बांध के पास में कोटा ताप विद्युत सुपर थर्मल पावर
कोटा ताप विद्युत 1978 में, सॉरी 1978 में स्थापित है। अब देखो आप कहाँ पर है, ये देखो, ये देखो, ये आपका डैम है, दिख रहा है आपको, पानी ऐसा आ रहा है, चंबल नदी ऐसे आ रही है। अभी देखो यहाँ पर कोटा सुपर थर्मल पावर 1978, ठीक, कोटा बैराज डैम के बिल्कुल सामने का निर्माण किया। ठीक है, क्लियर है, लोकेशन क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, इस बांध के पास में, इस बांध के पास में कोटा ताप विद्युत 1978 में स्थापित किया गया है। राजस्थान को, इस ताप विद्युत केंद्र से राजस्थान को 1240 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। 1240, 1240 मेगावाट, काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन होता है। इस सिंचाई के लिए 2 नहरें, अब देखो मैंने कहा आपसे जो आपके उद्देश्य हैं इसी के माध्यम से पूरे होते हैं। इस सिंचाई के लिए 2 नहरें निर्मित की गई हैं जिनसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जितनी भी सिंचाई आपकी, जितनी भी आपका सिंचाई संबंधित समस्या है, सिंचाई संबंधित समस्या, उसका समाधान इसी के माध्यम से होता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बांध है। ठीक है, आज हमने पढ़ लिया है चंबल घाटी परियोजना आसान भाषा में मैप के माध्यम से। इसके बाद एमपी जीके में और एथिक्स में, भूगोल में जो भी टॉपिक आप पे काम के होंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, हम सभी पढ़ेंगे आसान भाषा में। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।